Hello friends, welcome back to my channel Easy Way of Learn English. This is Deepti. Today we will do will and shall. जो है हमारी थर्ड कैटेगरी टेंसेस हमने स्टार्ट किए हैं. तो हम लोग नॉर्मली सिंपल यूज़ कर रहे हैं. यूज़ ऑफ इज एम आर हम कर चुके हैं. वॉज वर हैव डन ऑलरेडी. नाउ वी विल डू विल एंड शैल. तो विल एंड शैल जो है इसको यूज़ ऑफ विल एंड शैल भी बोल सकते हैं. इसका हेडिंग इसको हम लोग जो है फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं और इसको फ्यूचर सिंपल भी कह सकते हैं. और तीनों केसेस में जो है हमारा जो विल एंड शैल है वो कैसे यूज़ होता है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो पुराने टाइम से जो रूल्स हैं इसके लिए चलते आ रहे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं. पहले जो सेकंड एंड थर्ड पर्सन जो होता है उसके साथ हमेशा जो है विल यूज़ होता है. फर्स्ट पर्सन के साथ जब डिटर्मिनेशन में बात की जाती है, बहुत स्ट्रांगली बात की जाती है, तो वहाँ पे भी हम लोग विल का यूज़ करते हैं. अगर हम किसी के साथ भी इनफॉर्मल वे में, लेस पोलाइट वे में बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम विल का यूज़ करते हैं. और विल जो है कॉमनली एज कम्पेयर टू शैल ज़्यादा यूज़ होता है. ऑन द अदर हैंड जब शैल की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन जो है उसके साथ हमेशा शैल का यूज़ होता है. लेकिन जब स्ट्रांगली डिटर्मिनेशन की बात होती है तो सेकेंड एंड थर्ड पर्सन जो है उसके साथ शैल यूज़ होता है. ये सेकंड एंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो है मेरी जो प्रोनाउन की वीडियो है उसको आप देख सकते हो. लिंक नीचे मैंने शेयर किया है, आप उसको भी उससे भी क्लिक करके आप कर सकते हो. एंड जो शैल होता है वो लेस जो है नॉर्मली पोलाइट वे में, मोर पोलाइट वे में जो है हम शैल का यूज़ करते हैं. क्योंकि जब भी किसी चीज़ के साथ आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, आपने ये बहुत ही कॉमन लाइन है एप्लीकेशंस में, हम लोगों ने बचपन से इसको रट्टे लगाए हुए हैं. आई शैल बी वेरी थैंकफुल. जब हम बहुत ही पोलाइट वे में बात करनी होती है तो शैल का यूज़ करते हैं. और नॉर्मली शैल जो है आज के टाइम में बहुत ही कम यूज़ होता है. हम आगे चल के देखते हैं कि कैसे जो है शैल का यूज़ कम हो गया है. अब के टाइम पे हम अगर विल का यूज़ करेंगे किसी भी एग्जाम्स में कहीं पे भी, ये गलत नहीं माना जाएगा. बट स्टिल जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा और देखते हैं कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें शैल है. शैल जो है आई वी जो है हमेशा इसके साथ यूज़ हो रहा है. अगर रूल के अकॉर्डिंग हम चलें, प्रेजेंट रूल के अकॉर्डिंग, आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं. और जो विल है वो हमेशा यूज़ होता है ही, शी, इट, नेम और दे के साथ. तो नॉर्मली ये जो स्टेटमेंट आपके सामने दी है इसमें हमने देखा है वर्क, जैसे आई शैल वर्क, आई के साथ हमेशा शैल आता है. आई शैल वर्क, मैं काम करूँगा. वी विल ईट, हम खाएंगे. आई विल वॉक, मैं चलूँगा. वी विल स्लीप, हम सोएंगे. आई विल रन, मैं दौड़ूंगा. ठीक है, ऐसे करके हम जो है इनका यूज़ कर सकते हैं वन बाय वन. और सेकंड में जो विल है, विल जो ही, शी, इट, नाउन और दे के साथ यूज़ होता है. ये भी सारे ऐसे यूज़ किए जा सकते हैं जैसे ही विल वर्क, इट विल ईट, कोई भी पक्षी है उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं. नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम, वृंदा विल वॉक, वृंदा वॉक करेगी. और उसके बाद दे विल स्लीप, वो सोएंगे. ऐसे करके ये सेंटेंसेस जो है गा, गे, गी के साथ जो है बनते हैं. यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं. जो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंदी में समझने के लिए अगर हमें हिंदी में इनको समझना है तो वर्ड गा, गे, गी जो आएगा जिसके साथ हम जो है विल और शैल का यूज़ करेंगे. इसका जो फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं. ये सारे फॉर्मूलेज हैं. ये फॉर्मूले प्लीज़ आप टेक अ स्क्रीनशॉट और इनको आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अंडरस्टैंड कीजिएगा. इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रामिंग के साथ हम कभी भी कुछ चीज़ सीख नहीं सकते हैं. अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा और फिर इसको समझ लीजिएगा. यहाँ पे जो है आप नेगेटिव सेंस में देखिए, नेगेटिव में जो नॉट है वो कहाँ पे आया है, थर्ड प्लेस पे आया है. तो ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आपको टेंसेस में बताया है कि नॉर्मली जो नॉट है वो हमेशा थर्ड प्लेस पे ही आता है. डबल एल है, अपोस्ट्रोफी एस डाल के हम लगाते हैं. ध्यान रखिएगा ये शैल और विल दोनों का कॉम्बिनेशन है. मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया कि नॉर्मल वे में आजकल शैल और विल में ज़्यादा जो है नहीं किया जाता है डिफ्रेंसिएशन, और हम हर जगह पे विल भी यूज़ करेंगे तो वो गलत नहीं होगा बोलते टाइम, खास करके आई डू इट, मैं करूँगी. तो यहाँ पे विल का यूज़ करना है. ये बहुत ही ईजी टॉपिक आजकल हमें मिल चुका है, लेकिन फिर भी रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने पीछे जो आपको बताया उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. बट हम विल यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल. तो जैसे यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल जो सारे सेंटेंसेस है जैसे आई विल डू इट, ही विल डू इट, ऐसे करके बोल सकते हैं. तो जो है ही विल की जगह पे शॉर्ट फॉर्म में हम आई, हील, शील ऐसे करके ये लगा सकते हैं. आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं. नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक आता है, जैसे आपको पहले ही पता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव. इनके अकॉर्डिंग जो है सेंटेंसेस को डिफरेंट जो है हम अलग अलग करते हैं. अफर्मेटिव होते हैं जो सिंपल होते हैं, बिल्कुल सिंपल, ना तो उसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है
ना उसको हम लोग किसी भी तरीके से नेगेटिव टेंस बोलते हैं, नेगेटिव बात नहीं होती है उसमें, ना तो क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन भी नहीं होता। अफर्मेटिव बिल्कुल सिंपल बात जो होती है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, विल और शैल, V1 और ऑब्जेक्ट। हमेशा जो है ये वाला जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, यहाँ पे फ्यूचर सिंपल है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आई शिल राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखूंगा। आप अभी देख लीजिएगा, वी और आई के साथ हमने शेल यूज़ किया है और बाकी के साथ हमने विल यूज़ किया है। ये आप आगे थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट नेगेटिव और जो बाकी है इनको भी नोट कर लीजिएगा। और नेगेटिव, जब हम नेगेटिव की बात करते हैं, यहाँ पे नो की बात आती है, जैसे कोई भी बात हम मैं नहीं करूँगा समथिंग काइंड ऑफ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल और शैल आएगा। नॉट हमेशा थर्ड फॉर्म पे थर्ड प्लेस पे आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा हो सकता है। आई शैल नॉट गो टू अमृतसर, यहाँ पे मैं वृंदावन नहीं बोलूँगी। आई शैल नॉट गो टू अमृतसर, मैं अमृतसर नहीं जाऊँगी। द बॉयज़ विल नॉट स्लीप, लड़के नहीं सोएंगे। तो ऐसे करके ये है सेंटेंसेस, इनको भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है आपको। ये तीनों टॉपिक नेक्स्ट वाले जो है इनमें क्वेश्चन मार्क रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में या फिर राइटिंग पार्ट में अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हो तो ये गलत होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है, विल शैल, सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा। वेरी सिंपल। जैसे हम कोई भी किसी से बात करते हैं, विल ही गिव पेन, क्या वो पेन देगा। विल दे ईट मैंगोज, क्या वो मैंगो खाएंगे। विल योर ब्रदर कम, क्या तुम्हारा भाई आएगा। विल वृंदा सिंग अ सॉन्ग, क्या वृंदा गाना गाएगी। समथिंग ऐसे करके वृंदा गाना गाएगी करके जो है क्या करके क्वेश्चन जो हम पूछेंगे, तो इसमें विल और शैल यूज होता है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट आता है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। विल ही नॉट गिव पेन, क्या वो पेन नहीं देगी। समथिंग या देगा या देगी, ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं। विल दे नॉट ईट मैंगोज, क्या वो मैंगो नहीं खाएंगे। ये ऐसा करके सेंटेंसेस जो है सारे आप नोट कर लीजिएगा। ये जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंसेस हैं। तो हमारे पास जो लास्ट वाला टॉपिक आता है उसमें आता है WH फैमिली। WH फैमिली में होता है WH वाले सारे क्वेश्चन, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, हुज, हुम, ये वाले सारे जो हैं ये इनको WH वाले फैमिली कहा जाता है, जिसमें WH के साथ स्टार्ट होता है। इसमें हाउ भी डाला है, वैसे ये WH में नहीं आता लेकिन कई लोग इसको इसमें भी इंक्लूड करते हैं। तो हाउ वाले सेंटेंसेस भी हैं। तो ध्यान से देखिए इसका फॉर्मूला, जब वाई वाले क्वेश्चंस आ जाएं, क्यों तुम ये काम क्यों करोगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि WH को पहले लगाना है। कोई भी WH का फैमिली का कोई भी वर्ड जो आता है, कब, कैसे, कहाँ, इनको हमें सबसे पहले लगाना है। देन हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमें विल और शैल लगाना है, फिर V1 लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, और पीछे क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है। व्हेन दे विल बाय इट, व्हेन दे विल बाय इट, ये कब खरीदेंगे। और ये विच सॉन्ग वृंदा विल सिंग, कौन सा गाना वो गाएगी। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस से बनते हैं, जिसमें आप वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे, ऐसे करके हम जो है सेंटेंसेस बनाते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका भी। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वुड एंड शुड। वुड एंड शुड जो है नॉर्मली जो है इनका यूज़ जो है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वुड कहाँ पे यूज़ होगा, शुड कहाँ पे यूज़ होगा। तो कुछ इनके रूल्स हैं, ध्यान से बस सुनिएगा, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। साथ में आप इनको देख भी सकते हो जो लिखा हुआ है। टॉक अबाउट पास्ट, जब हम पास्ट की बात करते हैं हम वहाँ पे जो है वुड का यूज़ करेंगे इस ऐसे सेंटेंसेस में। अगर हमें बहुत ही पोलाइटनेस हमारी शो करनी है, मतलब जैसे हमने अभी बोला था कि शैल जो है पोलाइट है लेकिन और ज़्यादा पोलाइटनेस करनी है, तो वुड का यूज़ करेंगे। वुड यू टेक प्लीज़, वुड यू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लोगे क्या, एक कप चाय लोगे क्या। ऐसे करके हम जब बहुत ही पोलाइट वे में किसी को, गेस्ट को या किसी को एंटरटेन करना है, तो हमें बहुत ही पोलाइट वे में वुड का यूज़ करना है। जहाँ पे हाइपोथेसिस का मतलब होता है इमेजिनेशन, जहाँ पे भी कोई काश वाली बात आती है, काश में ये होता, काश में वो होता, तो वहाँ पे जो है हर जगह पे हम क्या लगाएंगे, जो है वुड लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है शुड। शुड का मतलब होता है किसी भी कोई भी ओपिनियन अपना किसी से पूछने के लिए कि व्हाट शुड आई डू नाउ, तो यहाँ पे भी हम शुड यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है जैसे सजेशंस हम किसी को या एक्सप्रेस करते हैं अपने किसी को कोई बात एक्सप्रेस करनी है या सजेशन देना है, तो ही शुड बी पोलाइट, तो उसको बहुत ही पोलाइट होना चाहिए, तो यहाँ पे शुड का यूज़ होता है। तो ऐसे करके हमने देखा विल और शैल, वेरी सिंपल टॉपिक, ये सबसे ज़्यादा सिंपल टॉपिक है जितने भी टेंसेस हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बस लास्ट में मैं एक फाइनली ये बोलना चाहती हूँ कि विल
यूज़ करना है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आती है कहीं पे भी तो यूज़ विल एट एनी प्लेस, लेकिन आई और वी के साथ जो है शेल यूज़ कर दीजिए, बाकी सबके साथ आप विल यूज़ कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जो मैंने लास्ट में वुड और शुड है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये वाले जो नोट्स हैं इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और थैंक यू सो मच। मैं बस आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर माई चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल ब्यूटीफुल वीडियोज़, जो मैं माइंड से बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ईजी, मैंने इसका नाम ही ईजी वे रखा है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि बहुत ही ईजी वे में जो है आपको हर चीज़ मैं बताऊँ, ताकि आप बहुत ईजीली इसको सीख सको। इंग्लिश इज़ नॉट एट ऑल टफ, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस करना है। थैंक यू सो मच।